की हैं और इनकी प्रगति, उन्नयन, उत्कर्ष इसलिए भी है कि ये इनके पास में सबके हित के लिए सपने हैं, लोक मंगल के लिए सपने हैं। मैं बहुत ही आनंदित हूँ इस परिवार की प्रगति, उन्नयन, उत्कर्ष देखकर। और एक इतना बड़ा परिवार आपके रूप में भी आज यहाँ उपस्थित है, तो मैं पूरे परिवार को शुभकामनाएं दे रहा हूँ। धर्म सत्ता, राज सत्ता और वो सारी सत्ताएं यहाँ आज एकीकृत हैं, जिनके कारण इस परिवार को बहुत ऊंचाइयाँ मिली हैं। अभी और भी कुछ बाकी है जो पूरे विश्व को इस परिवार के द्वारा दिया जाना अभी शेष है। इस अवसर पर मैं आदरणीय नंदकिशोर गोयनका जी के स्वास्थ्य की और फिर इस पूरे परिवार की प्रगति की परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ और यह परिवार अपनी भूमिका में सफल हो। और वो भूमिका है राष्ट्र निर्माण की, सबके स्वाभिमान, स्वावलंबन और उनकी स्वायत्तता की रक्षा की। इस परिवार का सपना है कि सबके अधिकार और सबका सम्मान, स्वाभिमान, निजता सुरक्षित रहे। ऐसा एक पवित्र स्वप्न और संकल्प जिस परिवार का है, उसकी प्रगति के लिए परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ और इस दैवी और दिव्य अनुष्ठान के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरि ही ओम। आपके प्रेरणा भरे शब्दों के लिए धन्यवाद स्वामी जी। आपको सुनना हम सभी के लिए सौभाग्य की बात रही। आशीर्वाद भरे शब्दों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सफ़र जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, ये सफ़र हरियाणा के फतेहपुर की एक पुरानी हवेली से शुरू हुआ था और आज 172 देशों में फैले करोड़ों अरबों डॉलर के कारोबार में बदल चुका है। वो कारोबार जो दुनिया भर के सैकड़ों करोड़ लोगों को जोड़ता है और उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा परिवार बनाता है। ये वो यादगार लम्हे हैं जो एसएल ग्रुप और एसएल परिवार के लिए बेहद ख़ास हैं और ये लम्हे हम एक कविता के रूप में आज आपके साथ बांटना चाहते हैं। ये परिवार बुलंदियों पर कैसे पहुंचा, ये कविता उसके बारे में है और इस कविता के लिए आवाज़ भी एक बहुत ही बुलंद आवाज़ है। नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, जब आप कविता सुनेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। चरय वेति, चरय वेति, चलना ही तेरी नियति। चरय वेति, चरय वेति, चलना ही तेरी नियति। चल चला चल चल कि लक्ष्य तेरा दूर है हौसला चलने का तो फिर क्यों खड़ा मजबूर है। नियति का खेल है विभाजन, तेरा क्या कसूर है। चल बांध काल का चक्र पैरों में, पकड़ अब रफ्तार नई। चरय वेति, चरय वेति, चलना ही तेरी नियति। सुन धड़कने बदलते वक्त की, कर कोई तू कोशिश नहीं। आसान नहीं दिलों को जीतना, आजमा ले अब तू राह नई। जमाना रोकेगा तुझे तेरे लक्ष्य से, रुकना नहीं एक पल भी कभी। बिकाऊ नहीं है इस मुल्क की शान, तू कर दे ये ऐलान अभी। चरय वेति, चरय वेति, चलना ही तेरी नियति। है जिस गणतंत्र का तू हासिल, स्तंभ उसके तू मजबूत कर। देश के उज्जवल भविष्य का अपने हाथों से निर्माण कर। विज्ञान के अनुसंधान पर हर पल रहे तेरी नजर। कर दे पूरी तू दुनिया की हर आकांक्षाएं नई। चरय वेति, चरय वेति, चलना ही तेरी नियति। है बुला रहा राष्ट्र तेरा, इसकी तू पुकार सुन। मानवता के कल्याण हेतु सार्थक सी कोई राह चुन। प्रगति की राह प्रशस्त कर, छेड़ दे खुशियों की धुन। नई नस्ल है तैयार तेरी, लेके एक उम्मीद नई। चरय वेति, चरय वेति, चलना ही तेरी नियति। चरय वेति, चरय वेति, चलना ही तेरी नियति।
मुझे यकीन है इस कविता ने आप सबके अंदर एक ऊर्जा का संचार ज़रूर किया होगा। 90 वर्ष के इस विशाल वृक्ष की जो शाखाएं हैं, वो शाखाएं आज हमारे बीच हैं। ये शाखाएं 4 पीढ़ियों में फैली हुई हैं। इन शाखाओं ने ही इस वृक्ष को इतना मजबूत बनाकर रखा है और एक सूत्र में पिरोकर रखा है। और ये शाखाएं इस पूरे 90 वर्ष की यात्रा की गवाह रही हैं। एसएल परिवार की तीसरी, चौथी, पांचवीं और छठी पीढ़ियां इस वक्त हमारे साथ हैं। और आज मुझे लगता है कि आपको ज़ोरदार तालियों के साथ इस टीम का स्वागत करना चाहिए। एसएल ग्रुप की जेन एक्स और जेन वाई, जिसने जनरेशन जी को लीड किया, वो अब आपके सामने आएगी। ये युवाओं की शक्ति और बुजुर्गों के अनुभव का अनोखा संगम है। सबसे पहले छठी पीढ़ी से मिलिए। सबसे छोटी पीढ़ी है। इस पीढ़ी में परंपरा, धरोहर और संस्कारों की शक्ति है। एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि ये पीढ़ी पावर्ड बाय एसएल फैमिली है। खुशकिस्मत हैं ये बच्चे जिन्होंने इस परिवार में और इस माहौल में जन्म लिया है, और अब ये बच्चे भविष्य की लीडरशिप के लिए तैयार हो रहे हैं। और अब पांचवी पीढ़ी से आपका परिचय कराते हैं। मिलिए पांचवी पीढ़ी से। वो पीढ़ी जिसने एसएल ग्रुप की परंपराओं को समझा और फिर उन्हीं परंपराओं को मजबूती से आगे बढ़ाया। आमतौर पर कोई भी व्यापार पीढ़ी दर पीढ़ी उसी रफ्तार से बढ़ता नहीं है, लेकिन एसएल ग्रुप की पांचवी पीढ़ी ने अपनी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और विरासत में जो चुनौतियां और जिम्मेदारियां उन्हें मिली, उन्हें मजबूती से आगे बढ़ाया। और इसी वजह से आज एसएल ग्रुप बुलंदियों पर है। और अब आपका परिचय कराएंगे चौथी पीढ़ी से। मिलिए एसएल परिवार की चौथी पीढ़ी से। ये वो पीढ़ी है जिसने आज के एसएल ग्रुप की नींव रखी, अपनी मेहनत से उसे सींचा, व्यवसाय के पुराने पड़ चुके मानकों को अपनी बुद्धि और परिश्रम से तोड़ा, व्यवसाय के नए नियम बनाए और इस देश को, इस दुनिया को नए प्रोडक्ट्स ही नहीं बल्कि नई कैटेगरीज दी और मार्केट लीडर्स बने। और अब स्वागत कीजिए तीसरी पीढ़ी का। स्वागत कीजिए श्री नंद किशोर गोयनका जी का। श्री नंद किशोर गोयनका जी पिता हैं, सच्चे मार्गदर्शक हैं और एक सच्चे मार्गदर्शक की तरह
इन पीढ़ियों को उन्होंने संरक्षण दिया, संस्कार दिए और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, जिसकी वजह से आज एसएल ग्रुप इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच पाया। और गोयनका जी को उनके 4 पुत्र और 3 पुत्रियां इस वक्त आपके सामने लेकर मंच पर हैं। मुझे लगता है इससे खूबसूरत, इससे सुंदर पारिवारिक लम्हा कोई हो नहीं सकता। और जैसा मैं आपसे कह रहा था कि आज की शाम संस्कारों के नाम है, परिवारों के नाम है, परिवार में कितनी शक्ति होती है, उससे देश का परिचय कराने के लिए ये शाम है। यादों की दुनिया में तस्वीरों का बहुत बड़ा महत्व होता है। वैसे तो इस कार्यक्रम का एक वीडियो भी बन रहा है, फिल्म बन रही है, लेकिन जो बात तस्वीर में होती है वो बात वीडियो में नहीं होती। एक तस्वीर हजारों शब्दों से भी ज़्यादा ताकतवर होती है और इसलिए आज इस मौके पर एक तस्वीर तो बनती है और ये एक ऐसी यादगार फोटो होनी चाहिए जिससे एसएल परिवार की आगे की पीढ़ियां भी अगले 90 वर्षों तक ऐसे ही संजोकर रख सकें। अब मैं एसएल परिवार के सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वो अपना स्थान ग्रहण करें, लेकिन नंद किशोर गोयनका जी, लक्ष्मी जी और जवाहर जी अभी मंच पर रुक जाएं, क्योंकि मंच पर आपको कई सारी जिम्मेदारियां निभानी है। आज आप सबका परिचय एसएल ग्रुप से तो आपका परिचय होता रहता होगा, लेकिन एसएल परिवार से एक बहुत शानदार शाम है जब आपका परिचय एसएल परिवार से हुआ है। और इससे पहले जो कविता के ज़रिए हमने आपको एक यात्रा दिखाई, उसमें आपने देखा होगा कि इस परिवार ने नए प्रोडक्ट्स नहीं लॉन्च किए, नई कैटेगरीज लॉन्च की। आपने देखा देश का पहला प्राइवेट सैटेलाइट टेलीविज़न लॉन्च किया, देश का पहली मीडिया कंपनी लॉन्च की जो कि विदेशों में गई, पहला प्राइवेटली ओन्ड न्यूज़ चैनल लॉन्च किया, सिटी केबल लॉन्च किया, डिश टीवी लॉन्च किया, उसके बाद आपको याद होगा आईसीएल लॉन्च किया जो कि 2020 क्रिकेट में भारत का पहला अनुभव था।